नमस्कार दोस्तों, JDR चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव। एंड बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, जो आपकी पिछली एक्सरसाइज में हो चुके हैं, पिछली वीडियो में हो चुके हैं हमारी 1 से लेके 7 तक। अब बच्चों हम आगे मूव ऑन करेंगे। अब हमारे 8 से लेके 12 तक क्वेश्चन है। अगर बच्चों आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चनों को समझना चाहते हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो हमने 3.3 की 1 से लेके 7 तक करवा रखी है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है कुछ इसमें। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हम बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वें क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्होंने सबके लिए ए जो है कंबाइन दे रखा है आपका 1, 5, 6, 7। और आपको इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है a प्लस ए डैश। आपको बताना है कि इज दिस ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि आपका क्या यह है एक सममित अवयव है। तो बच्चों, जब आपका ए पूछता था कि आप ए को बताओ, एक मैट्रिक्स को बताओ कि आपका सममित अवयव है, तब क्या होता था? तब होता था ये आपका। बट अब की बार इन्होंने दे रखा है ए प्लस ए डैश का, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी बनेगी इसकी? इसके लिए प्रॉपर्टी बनेगी इसकी ए प्लस ए डैश इज इक्वल ए प्लस ए डैश और इस पूरे का परिवर्त, जिसको आप ट्रांसपोज बोलते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों, आपको ये बताना है, फर्स्टली हमें क्या दिखाना है कि फर्स्ट तो हमें ये चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें ये बताना है अगर जो हमारा ये पॉसिबल हुआ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल आ गई, तो ये क्या होगा? ये क्या आपका सिमेट्रिक अवयव होगा, आपका सममित अवयव होगा। अगर नहीं आया तो आपका ये रॉन्ग होगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसके लिए पहले ए प्लस ए तो है हमारे पास, ए का परिवर्त निकालना हमें। तो ए का परिवर्त निकालना है हमें, जिसे हम ए ट्रांसपोज बोलते हैं। वो क्या होगा? जो हमारी रो है वो हमारी कॉलम बन जाएगी 1, 5 और 6, 7। तो ये हमारा क्या हो गया? ए का ट्रांसपोज आ गया। तो इसमें से हमें ये देखना है फाइंड आउट करके कि ये हमारा आएगा सोल्व होके तो क्या नहीं। तो बच्चों, पहले में देखना है ये ज्ञात करके ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश, ए क्या है हमारा? ये, और ए डैश हमारा ये। 1 में 1 ऐड करेंगे आपका बच्चों 2, 5 में 6 से ऐड करेंगे आपका 11, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, और 7 में 7 11 ऐड करोगे तो 14। तो बच्चों, हमारा ये आया a प्लस ए डैश। अब बच्चों, हमें देखना है कि a प्लस ए डैश और इसका भी ट्रांसपोज करके जो आया है, ये तो आ गया हमारा ये। अब हमें देखना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी a प्लस ए डैश और इसका भी ट्रांसपोज। तो बच्चों, a प्लस ए डैश की वैल्यू तो है हमारी ये, तो हम यहीं पे ये रख देते हैं ओनली 2, 11, 11, 14, और इसका कर देते हैं हम ट्रांसपोज। तो बच्चों देखिए, उसका जो हमारी रो है वो हमारा कॉलम बन जाएगा 2, 11, 11, 14। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है 2, 11, 11, 14 सेम आई है राइट हैंड साइड के। तो हमारा ये क्या है? या आप बोल सकते हो कि यस, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि हाँ, यह है सममित अवयव है। तो बच्चों, अब आते हैं अपने 8 के सेकंड पार्ट पर। इसमें आपको ए की वैल्यू तो वही दे रखी है,
बट अब की बार इसमें प्लस की जगह माइनस का क्वेश्चन है, माइनस का सिंबल है, और आपको क्या दिखाना है कि इज दिस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम सममित आव्यूह, क्या यह एक विषम सममित आव्यूह है। और बच्चों इसके लिए हमें ए डैश भी निकालना पड़ेगा अपना, क्योंकि हमें भी यहाँ ए डैश दिखाना है, ए ट्रांसपोज या ए परिवर्त, तो ये आएगा जो है सेम। और बच्चों विषम सममित की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी प्रॉपर्टी होती थी माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए ए, बट बच्चों यहाँ पे तो ए नहीं है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे है आपका ए माइनस ए डैश। तो क्या आना चाहिए बच्चों, इसका आना चाहिए ए माइनस ए डैश और इस पूरे का ट्रांसपोज और माइनस बार, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। इसके लिए हमें दिखाना है ये। तो इसमें बच्चों आपका क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। तो फर्स्टली हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ए माइनस ए डैश। तो बच्चों ए में से हमें ए का ट्रांसपोज घटाना है, ए का ट्रांसपोज ही है, तो अब घटाओ। 1 में से 1 गया आपका 0, 5 में से 6 गया माइनस के 1, 6 में से 5 गया प्लस के 1, 7 में से 7 गया आपका 0। यह आया बच्चों हमारा a माइनस ए डैश, जो हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर। राइट हैंड साइड है हमारी a माइनस ए डैश और इसका भी ट्रांसपोज। यह हम बोल सकते हैं जो a माइनस ए डैश की वैल्यू है 0 माइनस 1 1 0, इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, 0, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर और 0 इधर। यह आपका क्या हुआ, a माइनस ए डैश आया। और जो बच्चों मैं दोनों में माइनस से गुणा कर देता हूँ, इधर भी a माइनस ए डैश और इस पूरे का डैश, और इसमें गुणा कर देता हूँ, तो जो आपका माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। 0 तो 0 ही रहेगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का, और ये 0। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो आपका a माइनस ए डैश है वो आपका a माइनस ए डैश और इसका ट्रांसपोज के इक्वल आया है। या आप बोल सकते हो जो राइट हैंड साइड है आपकी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये क्या है हमारा, यस यह है एक विषम सममित आव्यूह है। यस दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। इन्होंने इसमें एक की वैल्यू दे रखी है आपकी 0 a b 0 0 c माइनस c माइनस b माइनस a। और बच्चों आप मुझे ये कमेंट करके बताना कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है या ये सिमेट्रिक है, क्या ये विषम सममित आव्यूह है या ये सममित आव्यूह है, आपको ये बताना है। इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तो है आपकी 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, और सेकंड है आपकी 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमें निकालनी है जो, तो ये निकालनी है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें a का ट्रांसपोज चाहिए। तो a का ट्रांसपोज कैसे निकाल लेंगे, a का ट्रांसपोज जो आपकी रो है वो आपकी कॉलम बन जाएगी। 0 a b फिर माइनस a 0 c फिर आपका माइनस b माइनस c और ये 0। ये हमारा हो गया a डैश। बस हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है 1/2, ये जोड़ने हैं हमें a प्लस ए डैश। a क्या है हमारा 0 a, चाहे आप डायरेक्ट ही जोड़ सकते हो,
आप डायरेक्ट ही जोड़ लो इससे अच्छा। तो क्या आएगा आपका 1/2, जीरो में आप जीरो जोड़ोगे जीरो, ए में माइनस ए जोड़ोगे आपका ये भी जीरो, बी में आप माइनस बी जोड़ोगे ये भी जीरो, माइनस ए में ए जोड़ोगे ये भी जीरो, जीरो में जीरो ये भी जीरो, प्लस सी में माइनस सी जोड़ोगे ये भी जीरो, माइनस बी में प्लस बी ये भी जीरो, और ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो बच्चों आपका ये आया हमारा जीरो मैट्रिक्स। या इसको जब हम 1/2 से सारों में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम जीरो मैट्रिक्स, या बच्चों आप इसको ऐसे भी कर लियो। तो फिर हमें सेकंड देखना है 1/2 a माइनस ए डैश। हमारा आंसर क्या है इसका, जीरो अवयव। ये हमारा क्या है, जीरो अवयव। अब देखते हैं हम इसका सेकंड का। सेकंड में क्या होता है बच्चों, जो आपका a में से है आपको a का ट्रांसपोज घटाना है, जीरो में से जीरो घटाएंगे ये जीरो। ओके बच्चों, a में से माइनस a घटाएंगे क्योंकि वो माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा, तो a 2a। ऐसे हमारा b, ये भी हमारा 2b हो जाएगा। ऐसे ही माइनस a और ये भी माइनस का a हो जाएगा, तो 2a वो भी माइनस का, माइनस का 2a। फिर जीरो में से जीरो घटाएंगे ये जीरो, c में से वो भी माइनस का c है तो ये भी ऑलरेडी 2c हो जाएगा क्योंकि माइनस का ऑलरेडी है और माइनस उसमें बाहर से आएगा, तो और माइनस b और ये भी माइनस b, माइनस 2b, माइनस c और माइनस c ये भी हमारा माइनस 2c, और जीरो में से जीरो घटा के जीरो। तो बच्चों ये क्या हुआ है हमारा, अभी तो हमारा आया ये ओनली a माइनस ए डैश। अब हमें क्या करना है, 1/2 से भाग भी देना इसमें, तो 1/2 से हर एलिमेंट में भाग देंगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो, ये a, ये हमारा b, ये हमारा माइनस a, ये हमारा जीरो, ये हमारा c, और ये हमारा b माइनस के, ये हमारा माइनस के c, ये भी जीरो। तो बच्चों दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इसका आंसर ये है हमारा और इसका आंसर ये था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। 10 के आपके इसमें 4 पार्ट है। इसमें हमें बताना है कि एक सममित अवयव होना चाहिए और एक विषम सममित अवयव होना चाहिए, और जो उसका योगफल है हमारा उस जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है उसके बराबर होना चाहिए। तो मैं कोई क्वेश्चन दे रखा है इसमें, फर्स्ट जो है हमारा, मैं इसको लेट कर लेता हूँ या माना कर लेता हूँ कि a इक्वल टू दे रखा है हमारा इसमें 3, 5, 1 माइनस 1, ये आपका दे रखा है। और बच्चों एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, सममित अवयव के लिए क्या करेंगे कि हम फिर भी हम क्या करते हैं आगे माना, या जिसको इंग्लिश में लेट बोलते हैं, हमने कोई पॉइंट मान लिया, जैसे कि P है हमारा 1/2 a प्लस a डैश। ओके बच्चों, जैसा कि हमने इससे पिछले क्वेश्चन में निकाला था, यह हमारा होगा सममित अवयव के लिए। और विषम सममित अवयव के लिए क्या होगा, इसमें हमारा माइनस का आ जाएगा विषम सममित अवयव के लिए। ये तो है हमारा सममित अवयव के लिए, और जो इसके लिए विषम सममित अवयव के लिए क्या होगा हमारा, वो होगा माइनस का आ जाएगा। तो इसके लिए बच्चों में क्या चाहिए, पहले इसके लिए हमें चाहिए a का ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज 3, 5 और 1 माइनस 1। तो बच्चों जब हम ये निकाल देंगे हमारा, ये तो है हमारा क्या, हमने कोई मानना है एक विषम सममित अवयव के लिए। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, ये p के बराबर मान लिया है। तो हमें सममित अवयव होने के लिए इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, being 4
बीइंग फॉर एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सममित अवयवी होने के लिए क्या लगेगा, इसमें हमारा P जो है आपका P डैश के इक्वल होना चाहिए, तब हमारा ये सममित अवयवी होगा। तो बच्चों P की वैल्यू दे रखी है हमारी ये, फर्स्ट हमें P की वैल्यू निकालने के लिए हमें तो ये निकालना पड़ेगा पहले, वही हमारी P की वैल्यू होगी। तो हमें P की वैल्यू निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा जो हमारा 1/2 A प्लस A डैश। तो बच्चों हमें निकालना A प्लस A डैश फर्स्ट। तो A भी है हमारे पास हमारा और A डैश भी है, 3 में 3 जोड़कर 1/2 बार है हमारा, 3 में 3 6, 5 में 1 ये भी 6, 1 में 5 ये भी 6 हमारा, और -1 में ये -1 जुड़कर -2। अब 1/2 से भाग देते हैं हम, 3 और ये भी 3, ये -1। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि हमारा ओनली P आया अभी तक, ये हमारा P आया। हमें क्या चाहिए, अगर हमारा P डैश भी सेम यही आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सममित अवयवी हो जाएगा। तो हम P डैश निकालते हैं। P डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 3 और ये 3, ये वाला 3 इधर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये -1। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा कि जो P है हमारा वो P डैश के इक्वल आया है, यही हमारा सममित अवयवी है। तो बच्चों अब आता है हमारा, ये तो था हमारा सममित अवयवी के लिए। बच्चों हमने सममित अवयवी तो सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं हम, यही क्वेश्चन है हमारा विषम सममित अवयवी के लिए। अब इसके लिए भी हमने कोई चीज़ मानना कि अब की बार हमने पहली बार हमने P लिया था सममित अवयवी के लिए, अब विषम सममित अवयवी के लिए हमने लिया है कुछ अलग Q, और Q बराबर अब बस यहाँ पे आपका माइनस का हो गया है। तो हमें फाइंड आउट करना है अब 1/2। इसको भी देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए, ये तो हमारी होती है सममित अवयवी की प्रॉपर्टी, और विषम सममित अवयवी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपका Q जो होगा माइनस Q डैश के इक्वल आएगा, तो हमारा ये विषम सममित अवयवी होगा। फिर हमें जो विषम सममित अवयवी का P होगा और इसका Q होगा, जोड़ के ये देखना है कि हमारा A आ रहा क्या आंसर, तो ये हमें इसमें दिखाना है। तो A माइनस A डैश, इसका मीनिंग क्या है कि A में से हमें A डैश को घटाना है। 3 में से 3 0, 5 में से 1 4, 1 में से 5 -4, और -1 में से ये ऑलरेडी माइनस का है, जब ये माइनस का यहाँ से माइनस की गुणा होगी प्लस का, तो माइनस का ये 0, ये हमारा आया बच्चों अभी। तो अब इसमें 1/2 से भी भाग देना है हमें, 1/2 से 0 2 -2 0। ये हमें क्या मिला है हमारा, ये मिला हमें Q। अब हमें क्या चाहिए, Q डैश। हाँ तो Q डैश, क्योंकि Q आया हमारा, Q डैश के लिए क्या हो जाएगा, यह आपका 0 और 2 नीचे और -2 ऊपर चला जाएगा और ये 0। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसमें माइनस से भी गुणा करनी है, तो माइनस से गुणा करो Q डैश, ये माइनस से गुणा करोगे 0 तो 0 ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा आपका, और ये आपका माइनस का, और ये 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो Q है हमारा, ये हमारा -Q डैश के इक्वल आया है। ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है। तो बच्चों क्या किया हमने सममित अवयवी भी दिखा दिया, हमने विषम सममित अवयवी भी शो कर दिया। अब हमें क्या देखना है लास्ट में, विषम सममित अवयवी, ये भी हमने सिद्ध कर दिया, सममित अवयवी भी हमने सिद्ध कर दिया। अब हमने देखना है कि इन्होंने पूछ रखा है कि एक सममित अवयवी और एक विषम सममित अवयवी के योगफल इसके इक्वल आता है क्या, A के, जो हमारा A था। तो ये देखते हैं हम P और Q को जोड़ करके, तो P और Q को जोड़ करके देखते हैं हमारा क्या आता है। P क्या है हमारा,
पी है बच्चों हमारा 3 3 और 3 और -1 प्लस क्यू है हमारा 0 2 -2 0। अब आप बच्चों इसको जोड़ो, 3 और 0 3, 3 और 2 5 और 3 में से 2 गया 1 और -1 0, ये -1। तो बच्चों देखियो ये हमारा यही है क्या? तो आप देख सकते हो कि ये हमारा ए के, यही हमारा ए है। तो बच्चों P प्लस Q आपका ए के इक्वल आया है। तो हमने ये सिद्ध कर दिया है। और सबसे बाद में हम ये लाइन लिख देंगे कि अतः एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में हमने ज्ञात कर दिया है। बच्चों जो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो और ये कम से कम आपको 5 नंबर का आएगा, तो आप इसकी अच्छी तैयारी करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 2। इसमें भी हमें क्या करना है कि हमें लेट के इक्वल कर लेना है। माना हमारा a है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। और बच्चों इसमें भी हमें यही दिखाना है जो आपका इन्होंने बोला है। इसमें फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें सममित अवयव के लिए लेट करना है कि 1/2 P के इक्वल करना है कुछ वैल्यू, P इक्वल टू 1/2 P प्लस A प्लस A डैश। ओके बच्चों, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा सममित अवयव है और विषम सममित अवयव है उसका जो योगफल आएगा हमारा वो इस क्वेश्चन के इक्वल आना चाहिए। या आप कह सकते हो कि फर्स्टली तो आपको इसमें सममित अवयव फाइंड आउट करना है, फिर आपको सेकंड पे विषम सममित अवयव बताना है। अगर में आपके सही हो जाते हैं, सेम आते हैं कि जो विषम सममित अवयव है हमारा सोर्स सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है, और ऐसे हमारा विषम सममित, तो हम वाक्य को देखेंगे मिला के, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ए के इक्वल आया है जो हमारा P और Q का माना है। तो हम इसको देखते हैं। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? इसमें A का A डैश, ये आपका 6 - 2, ये 2 -2 3 -1 2 -1 और ये 3, ये हमारा A डैश आया है। अब हमें इसमें क्या करना है, 1/2 6 में 6 12 -2 में -2 -4 2 में 2, ये आपका 4 -2 में -2, ये -4 3 में 3 6 -1 में -1 -2 2 में 2 4 -1 में -1 2 और 3 में 3 6। तो बच्चों ये आया हमारे भी A प्लस A डैश। हमें क्या चाहिए, 1/2 से भी भाग देनी है, तो 1/2 से देंगे 6 -2 2 -2 और 3 -1 2 -1 और ये आपका 3। ओके बच्चों, फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सममित अवयव सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें P की वैल्यू आएगी हमारी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें P डैश। तो हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इसका परिवर्त कर देंगे। 6 -2 2, ये -2 ऊपर चला जाएगा, 3 -1 2 -1 3। बच्चों इसमें ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपकी पंक्ति तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम आपके पंक्ति में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये होता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारा P है जो वो P डैश के इक्वल आया है क्या। तो देखते हैं जो P है हमारी, P की वैल्यू ये है और P डैश की वैल्यू ये है। तो आप देख सकते हो मैच करके, 6 यहाँ पे भी 6 है, -2 -2 2 भी यहाँ पे है 2 भी यहाँ पे,
-2, तो आपका ये जो है p डैश के इक्वल है। तो हमारा ये क्या है, यह एक सममित अवयव है। यस, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड की ओर, जो है हमारा विषम सममित अवयव देखना है हमें। उसके लिए भी हमें बच्चों लेट करना है। फर्स्ट हमने p के इक्वल मानना था, अब की बार हम क्या करते हैं, जैसा हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था q, बस यहाँ पे विषम सममित अवयव में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ a माइनस a डैश। तो बच्चों बस आपको a में से a डैश घटाना है। a क्या है आपका ये, और a डैश क्या है ये, 6 में से 6 0, -2 ये आपका माइनस के 4, 2 और 2 ये आपका प्लस के 4। तो बच्चों इसमें क्या करना है, आपको माइनस करना है, घटाना है। तो -2 और ये माइनस ऑलरेडी है, जब माइनस की गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये आपका 0। फिर 2 में से 2 घटाएंगे तो भी 0, फिर -2 में से माइनस का 2 घटाएंगे, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। 3 में से 3 ये भी 0, -1 में से -1 वो माइनस का ऑलरेडी है तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का। 2 में से 2 ये भी 0, -1 में से ये भी माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा एक, ये 0, 3 में से 3 ये 0। तो आपका ये क्या है हमारा, 0 मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। चाहे हम इसमें 2 से भाग दे के ये आएगा। ये तो हमारा Q आया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमें चाहिए Q डैश। हमें यही तो देखना है कि क्या हमारा विषम सममित अवयव देखना है। तो Q डैश क्या आएगा हमारा, सेम ही आएगा ये तो, क्योंकि पंक्ति सारी की सारी 0 ही है। ये एक हमारा 0 मैट्रिक्स है। चाहे हम इसमें माइनस से भी गुणा कर लेते हैं तब भी हमारा ये आएगा। तो आप बच्चों देख सकते हो कि जो हमारा Q है वो हमारा -Q डैश के इक्वल आया है। तो ये क्या है हमारा, अवयव है। यह है, यस दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों अब क्या करना है लास्ट में हमें, अब हमें देखना है कि यही तो पूछ रखा है कि जो आपका सममित अवयव का और विषम सममित अवयव का योगफल होगा वो हमारा इस जो हमारा ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन दे रखा है उसके इक्वल आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन ये प्रूफ कर देंगे हम, इसको हम सोल्व हो जाएगा। तो अब हम क्या करना है, P प्लस Q है हमारा, इसको जोड़ के देखेंगे। P कितना है हमारा, P है हमारा ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, और Q है हमारा 0 मैट्रिक्स एक। तो बच्चों जोड़ के तो हमारा क्या आएगा, ये सेम ही आएगा जो कुछ है। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 ये 3, यही हमारा आपका बच्चों A के इक्वल है। चाहे आप देख लो, तो हमने सिद्ध कर दिया विषम सममित अवयव ये है हमारा, सममित अवयव ये था और विषम सममित अवयव ये था, इनका योगफल हमारा A के इक्वल आया है। तो बच्चों अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, ये हमारा थर्ड। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है, आपको ये भी A के इक्वल करना है। ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, -2 -4 -2 5 1 2। तो बच्चों फर्स्ट इसमें भी हमें दिखाना है कि सममित अवयव सिद्ध करना है, फिर हमें विषम सममित अवयव सिद्ध करना है, उसी प्रोसेस से जो हमने अभी तक अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो फर्स्ट
जो p हमें मानना है वो क्या है हमारा 1/2 a प्लस a डैश, ये हमें देखना है करके। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें a डैश। a डैश हमारा 3, ये 3, ये -1 -2 -2 1 -4 -5 ये 2। इसमें वही है बच्चों, ए डैश में निकालने में आपकी रो की पंक्ति, पंक्ति का आपका कॉलम और कॉलम का आपकी पंक्ति। तो हमारे दोनों आ गया। अब हम देखने हैं जोड़ के। 3 में 3 6, 3 में -2, 3 में से आपको जोड़ना है -2 तो ये होगा आपका प्लस का 1, -1 में माइनस का 4, ये माइनस का 5, -2 में 3, ये आपका प्लस का 1 क्योंकि 3 में से एक को घटाना है। -2 में -2 जोड़कर -4, 1 में -5, ये आपका माइनस के 4, -4 में -1, ये माइनस का 5, ये -5 में 4, 1 माइनस के 4, -5 में से एक घटाना है तो आपका माइनस का 4 आएगा, और 2 में 2, ये 4। यह आया बच्चों हमारा। अभी हमें 1/2 से भाग भी देना है इसमें। 6 में 3, 1 में 1/2, 5 में -5/2, 1 में 1/2, ये माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, ये माइनस का 5/2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2। तो बच्चों ये तो आया हमारा ओनली अभी तक p। हमें क्या चाहिए, सममितावी दिखाने के लिए हमें p डैश भी चाहिए। तो p डैश क्या निकलेगा हमारा, जो हमारी पंक्ति है उसका कॉलम बन जाएगा, तीनों की तीनों पंक्ति का हमारा कॉलम बन जाएगा। 3 1/2 -5/2, 3 1/2 -5/2, फिर 1/2, फिर -2, फिर आपका ये भी -2 है, फिर -5/2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो आपका p है, p हमारा ये है और q p डैश हमारा ये है। तो हमारा दोनों आप देख सकते हो कि p इक्वल आया है p डैश के। तो हमारा ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो अपना सिद्ध कर लिया। अब हम चलते हैं अपने विषम सममित आव्यूह की ओर। विषम सममित आव्यूह की ओर हमें क्या लेट करना है, हमें इसमें लेट करना है q। q इक्वल क्या है, यहाँ में प्लस लिया था, बस हमने यहाँ क्या लेना है माइनस। a में से आपको a डैश घटाना है, तो a डैश, a में से a डैश, 3 में से 3, 1/2 बाहर रहेगा, 3 में से 3, ये भी 0, 3 में से -2 घटाना है, ये प्लस को जाएगा तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। -1 में से -4 घटाना है, वो ऑलरेडी माइनस का है तो वो प्लस का हो जाएगा, 4 में से 1 जाके प्लस का 3, फिर -2 में से -3, ये माइनस का 5, फिर -2 में से ये ऑलरेडी माइनस का है तो ये हमारा 0, 1 में से -5 6 हो जाएगा, -4 में से -1 तो ये आपको हो जाएगा माइनस के 3, -5 में से 1 घटा करके -4, सॉरी जुड़ जाएगा तो, क्योंकि ये तो माइनस का है और ये भी माइनस को जाएगा क्योंकि घटाना है तो 6 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाने पर ही हमारा 0। और बच्चों आप देख सकते हो कि जो विषम सममित आव्यूह की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो उसके डायगोनल होते हैं, जो उसका विकर्ण होता है 0 0 होता है, तो 0 0 आया गया। अब इसमें 1/2 से भाग भी देना है, ये तो 0 ही रहेगा। ये हमारा 5/2, ये भी 0 और ये भी 0, ये हमारा -5/2, ये हमारा -3/2, ये -3, ये +3, ये 3/2। अब बच्चों ये तो हमारा आया है ओनली q डैश, हमें क्या चाहिए माइनस का q डैश, ये हम यहीं पे कर लेते हैं इसको। q डैश, q डैश क्या होगा हमारा 0, ये 5/2, ये हमारा 3/2, फिर यहाँ पे चला जाएगा -5/2,
यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो ये आपका 3/2, फिर माइनस के 3/2, ठीक है, -3 और ये हमारा 0। देखो बच्चों 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, यहाँ पे आपका 3 आएगा ओनली, फिर -3/2, माइनस का 3, 0, ठीक। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसमें माइनस से गुणा भी चाहिए, क्योंकि हमें तो क्यू जो है अपना माइनस के क्यू डैश के इक्वल करना है, तो माइनस से गुणा करेंगे, जो आपका माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो ये तो प्लस का हो गया, ये भी हमारा प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये भी हमारा प्लस का हो गया, ये हमारा माइनस का और ये हमारा माइनस का। तो बच्चों अब देखते हैं कि हमारा क्यू जो है वो क्यू डैश के इक्वल आया क्या। क्यू तो हमारा ये है और क्यू डैश हमारा ये है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि प्रॉपरली तरीके से हमारा क्यू जो है माइनस क्यू डैश के इक्वल आया है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसकी सिमेट्रिक भी सोल्व कर दिया है, हमने इसकी सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया है। इसकी सिमेट्रिक को क्या कहते हैं हिंदी में, विषम सममित अवयव। दिस इज ए स्क्यू सिमेट्री। अब बच्चों में क्या करना है, लास्ट में हमें देखना है कि जो सममित अवयव का P है और जो विषम सममित अवयव का Q है, इनका योगफल जो है हमारा A मिलता है क्या। P + Q, P क्या है हमारा, P है हमारा ये वाला 3, 1/2, -5/2, 1/2, -2, -2, -5/2 और -2 और 2। अब हमें इसमें जोड़ना है Q अपना। Q है हमारा ये 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और ये 0। अब जोड़ देते हैं हम इसको, 3 में 0, ये 3, 1/2 में 5/2 जोड़ेंगे। अब जोड़ के देखो 1/2 में 5/2, 2 एलशियम सेम आ जाएगा और 5 और 1 6, 6/2, ये हमारा 3। फिर -5/2 में +3/2 जोड़ेंगे, तो एलशियम ले, 2 एलशियम आ गया, -5 में से 3 घटा के -2 और -2 को 2 से भाग देंगे, -1। फिर 1/2 में -5/2 जोड़ेंगे, तो 2 एलशियम नीचे सेम, 5 में से 1 जाके -4 बचेगा, -4/2, -4 को 2 से भाग देंगे, -2। फिर -2, 0, ये तो -2 ही हो जाएगा। फिर बच्चों -2 में प्लस के 3 जोड़ेंगे, आपका 1 प्लस का। फिर -5/2 में -3/2, 2 एलशियम सेम नीचे और -5 और -3 ये जुड़ जाएंगे, -8 आएगा, -8 को 2 से भाग देंगे, -4। -2 में -3, ये आपका -5 और 2 में 0, ये हमारा 2। और बच्चों इसको आप देख सकते हो कि हमारा A के इक्वल आया है क्या, तो हाँ बच्चों ये हमारा A के इक्वल आया है। या आप कह सकते हो P + Q जो इक्वल है हमारा A के। तो अतः यह प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है हमारा 1, 5 - 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ
इसका आप आंसर करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका ये प्रूव हो गया है क्या आपने इसका सममित अवयव और विषम सममित अवयव इसका सोल्व कर दिया है, और फिर आपको दोनों को योगफल करके देखना है, आपको ऐड करके देखना है कि आपका इस ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये आपको घर से करना है खुद। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा 11 क्वेश्चन, जो है इफ ए एंड बी इज अ सेम ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर आपका ए और बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। इफ ए एंड बी, अगर ए तथा बी ये आपके जो है सेम ऑर्डर एन का, और आपका और इसमें क्या है सेम ऑर्डर है, और आपके ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी आपके सेम ऑर्डर के सममित अवयव है, समान कोटि के। तो आपको बताना है इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन इसमें बताना है आपको क्या, ए बी माइनस बी ए, ये आपको देखना है इसमें क्या हमारा होगा ये। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को हम चाहे क्या कर सकते हैं, इस सारी की सारी वैल्यू को लेट करके हम p के इक्वल रख सकते हैं ए बी माइनस बी ए। अब हम इसमें देखते हैं प्रॉपर्टी लगा करके, अगर आपका ये p जो है p डैश के इक्वल आया तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर आपका बच्चों ये p जो है माइनस p डैश के इक्वल आया तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक, तभी हमारा क्या होगा। अगर आपका p जो है p डैश के इक्वल आया तब हमारा सममित अवयव होगा, अगर p आपका माइनस p डैश के इक्वल आया तब हमारा विषम सममित अवयव होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है कि p जो है हमारा इसके इक्वल है ए बी माइनस बी ए। तो बच्चों हमें इसके लिए, तो बच्चों इसमें क्या करना है, अब बस हमें p की वैल्यू हमारी ये है तो हमें p डैश का देखना है। p डैश भी हमारा p के इक्वल आता है क्या, यही आता है क्या। तो ए बी माइनस बी ए का भी हमारा ट्रांसपोज होगा, का परिवर्त होगा। तो बच्चों हमें क्या करना है, माइनस में हमारा जो परिवर्त होता है वो सेम ऑर्डर में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है सेम वे में। तो आपका ए बी का भी डैश हो गया और आपका बी ए का भी डैश हो गया। तो बच्चों मैंने इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको, इस वाले की, जब ए डॉट बी का हमें ट्रांसपोज करना हो तो इसके लिए प्रॉपर्टी थी कि आपका बी डैश तो शुरू में आ जाता है और ए डैश यहाँ पे हो जाता है। ऐसे ही हमारा ए डैश यहाँ होगा और बी डैश यहाँ होगा। ओके बच्चों, या मैं इसको बोल सकता हूँ बी ए का ट्रांसपोज पूरेगा और हमारा ए बी का ट्रांसपोज, या मैं इसको और सोल्व करके कह सकता हूँ कि ये यही होगा कि अगर मैं बच्चों इसमें से ये हमारा p डैश हो गया, अगर मैं इसको बोल सकता हूँ कि बी ए माइनस ए बी पूरे का ट्रांसपोज। ओके बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि जो p ए है p डैश के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है नहीं। तो क्या हो सकता है, अगर मैं इसमें माइनस की गुणा कर देता हूँ, ये हमारा माइनस p डैश हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी शुरू में आ जाएगा और माइनस के बी ए बाद में। और आपको देख सकते हो कि ए बी माइनस बी डैश के बराबर है। तो ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, आप देख सकते हो ऑप्शन है हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन। क्यों किया बच्चों मैंने माइनस से गुणा क्यों किया, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि हमें p डैश में माइनस से गुणा करके देखना होता है। जब माइनस से गुणा करोगे आप इसमें तो b आपका ये माइनस को हो जाएगा और a b आपका प्लस को हो जाएगा। तो a b आगे, तो a b माइनस बी ए डैश। और हमें यही बताना था कि अगर हमारा p जो है माइनस p डैश के इक्वल आ जाए तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर है।
तो बच्चों नेक्स्ट हमारा 12 क्वेश्चन जो है ये भी हमारा ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। और बच्चों जो ऑप्शन के क्वेश्चन होते हैं वे हमारे अक्सर आते हैं पेपरों में, और आपका मैट्रिक्स में से हमेशा मिलेगा क्वेश्चन 2 नंबर का कम से कम आपका शुरू में ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन में। तो आप इनको अच्छी तरीके से तैयारी करना। और ये 2 क्वेश्चन जो एक तो 11th है और एक आपका 12th है, ये पक्का हमेशा आपके क्वेश्चन एक या 2 कोई से न कोई से आपका जरूर मिलेंगे क्वेश्चन। तो हम इसमें ए दे रखा है हमारा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, और आपको इसमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। और इन्होंने एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि इसमें रखे हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। a प्लस ए डैश इक्वल दिखाना है आई के इक्वल चल रहा है, और हमें इसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली बच्चों हमें क्या चाहिए इसके लिए, हमें चाहिए इसमें ए डैश क्या होता है कि आपका पंक्ति की कॉलम बन जाएगा। और बस वो आपको जोड़ना है, a प्लस ए डैश जोड़ करके आपको आई के इक्वल दिखाना है। a प्लस ए डैश इज इक्वल आई की वैल्यू सबको पता है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। तो a प्लस ए डैश कोस अल्फा 2 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा ये आपका 0, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ये आपका भी 0, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। और आई की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको जब 2 क्रॉस 2 का हो 1 0 0 1, और आई की वैल्यू तब क्या होती है जब 3 क्रॉस 3 का हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तब होती है आई की वैल्यू ये। हमें क्या चाहिए, हमें इसके इक्वल ही तो रखनी है आई की वैल्यू 2 क्रॉस 2 के लिए। और बच्चों आपको यहाँ क्या करना है, अवयव की समानता का फॉर्मूला, जो आप अवयव की इक्वलिटी दिखानी है हमें। तो 2 कोस अल्फा आपका 1 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल है, बस हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है। 2 कोस अल्फा आपका है 1 के इक्वल, तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा 1/2। और आपको पता ही होगा कि कोस अल्फा 1/2 किसकी वैल्यू होती है आपकी, कोस अल्फा ये होती है आपकी कोस 60 की, जिसको हम बोलते हैं π/3। तो कोस से कोस कैंसिल, अल्फा की वैल्यू हमारी π/3। तो बच्चों ये आपका ऑप्शन है इसमें बी आपका राइट आंसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों अगर आपको कोई भी इसमें आपको डाउट मिलता है टोटली प्रश्नावली में जो आपकी 3.3 है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव ला सके और आपको ईजिली प्रोवाइड कर सके। अगर बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से पढ़ सके। धन्यवाद।